चलिए, हेलो आप सभी को, गुड आफ्टरनून। तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलीकरण। हिंदी में उसको बोला जाता है सरलीकरण और इंग्लिश में उसको बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, कोई भी चीज़ चाहे बड़ा कोई भी चीज़ हो, उसको अगर हम पार्ट पार्ट में तोड़ के पढ़े तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो हम इसको अगर हम सरलीकरण को तोड़ दिए, मतलब हम 2 पार्ट में तोड़ दिया और बहुत ही इजी वे में हो गया कि ये चीज़ हम तोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि सरलीकरण का मतलब जो उसके नाम में ही छुपा है, सरलीकरण के नाम में ही छुपा है सरलीकरण का मतलब। सरलीकरण का मतलब यही होता है कि कोई भी इक्वेशंस या फिर कोई भी सरलीकरण को इजी वे में या फिर एकदम आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सके, इसका मतलब यही है। कोई भी चीज़ अगर तोड़ के पढ़ते हैं तो आसानी हो जाता है। चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में आज हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है। दूसरा, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है। ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद कल से कंटिन्यू करेंगे। तो 3 टॉपिक, पहले बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास गणितीय सरलीकरण का एक नियम है जो हमें यह बताता है कि सरलीकरण क्रम किस प्रकार रखा जाना चाहिए। मतलब जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास क्या होता है, क्लियर हुआ। बोर्ड मास गणितीय सरलीकरण का एक नियम है। क्या है? गणितीय सरलीकरण का एक नियम है जो हमें यह बताता है कि सरलीकरण का क्रम किस प्रकार रखा जाना चाहिए। ठीक है। तो बोर्ड मास क्या होता है, क्लियर हो गया। अभी बोर्ड मास का फुल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड मास देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, बोर्ड मास का फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है। देखिए एक्चुअली में जो बोर्ड मास होता है, हम तो बोर्ड मास पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं बोर्ड मास एक्चुअली में होता है वी बोर्ड मास। आपने वी कभी सुना है या नहीं सुना है? शायद सुना होगा, तो अभी फिर से वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है बायनाकुलम, जिसको आपके क्लास में, छोटे क्लास में या फिर 8वीं 9वीं 10वीं तक शायद बहुत कम यूज होता है। ठीक है। तो इसका जो चिन्ह होता है, जैसे कोई 2 नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, उसके बीच में जो ये लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं बायनाकुलम। तो सबसे पहले अगर ये चीज लगा हुआ है तो सरलीकरण में अगर ये चीज दिया है तो सबसे पहले हम इसको ही हल करेंगे। किसको हल करेंगे? इसी को हल करेंगे। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बी। अब अपना बोर्ड मास वी तो हो गया, वी के बारे में हमें पता चल गया। बायनाकुलम बाद, ये बायनाकुलम अगर दिया है प्रश्न में दिया है तो सबसे पहले हम इसको हटा देंगे, मतलब हल करके हटा देंगे मतलब ऐसे ही हटा देंगे नहीं। हाँ, ठीक है। बी से ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोष्ठक। क्या बोलेंगे? कोष्ठक। बी को ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोष्ठक। देखो यहाँ पे 3 तरह के हैं, होते हैं तो 4 तरह के। एक रेखा कोष्ठक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है। तो ब्रैकेट, एक छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। मझला कोष्ठक यानी माध्यम कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक बिग ब्रैकेट, हिंदी इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, मझला ब्रैकेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? करली ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्ठक, करली ब्रैकेट मझला कोष्ठक, बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक। ठीक है। फिर डी से डिवीजन इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं भाग, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? भाग। डिवीजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? भाग। और भाग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिवीजन। तो डी से डिवीजन यानी भाग का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। भाग का सिंबल क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है। अब आता है बोर्ड मास के बाद, डी के बाद एम आता है बोर्ड मास में। तो एम आता है, एम यानी मल्टीप्लिकेशन। एम यानी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? गुना। क्या बोलेंगे? गुना। ठीक है। गुना का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम क्रॉस। कट्टम कुट्टम खेलते हैं ना, उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस।
फिर आता है आप m के बाद आता है a फॉर एडिशन, एडिशन यानी जोड़। जोड़ देखिए, ये देखिए हम ऐसा कट्टम कुट्टम करते हैं, लेकिन ये चीज क्या है, सीधा दो लाइन को कट कर, तो इसको प्लस प्लस, ठीक है, जोड़। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, घटाव, जिसको एक छोटा सा लाइन का सिंबल होता है, उसका चिन्ह होता है जो छोटा सा लाइन, ठीक है। इतना हो गया, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लियर हो गया। तो बोर्ड मास सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास गणितीय सरलीकरण का एक नियम है जो हमें बताता है कि सरलीकरण का क्रम, जो हमें बताता है कि सरलीकरण का क्रम किस प्रकार रखा जाना चाहिए, ठीक है। बोर्ड मास का फुल फॉर्म, बोर्ड मास का फुल फॉर्म आपने पढ़ लिए, V से बाइनाकुलम, B से ब्रैकेट कोष्ठक, ऑफ फिरका, D से डिवीजन भाग, M से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, A से एडिशन, एडिशन यानी जोड़, S से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना या फिर घटाव, ठीक है। हम बोर्ड मास का नियम के पहले, बोर्ड मास के नियम के पहले हम पढ़ेंगे ब्रैकेट के कोष्ठक के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, या फिर जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कोष्ठक के प्रकार, ठीक है। चलिए बोर्ड मास के नियम से पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, मतलब कोष्ठक के प्रकार। कोष्ठक 4 प्रकार का होता है। कोष्ठक कितने प्रकार का होता है, 4, 2, 3 एंड 4। ये चारों का नाम क्या है, पहला कोष्ठक का नाम है रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक, तीसरा मझला कोष्ठक, चौथा बड़ा कोष्ठक। तो ये चीज हम बहुत कम यूज होता है आप लोगों को, या फिर ना के बराबर, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज 3 चीज में फोकस करेंगे, 1, 2, 3, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो छोटा कोष्ठक क्या, अगर हम कोई सरलीकरण हल करते हैं तो इसी क्रम में हल करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद मझला कोष्ठक को हल करेंगे, एंड देन बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले छोटा, मझला, देन बड़ा, ठीक है। तो इसी क्रम में हम यूज करेंगे, ओके, ठीक है। ये हो गया कोष्ठक के प्रकार। तो हम थोड़ा सा एक बेसिक ले लेते हैं, चिन्ह बदलना। चिन्ह बदलना एक बार हम पढ़ लेते हैं कि चिन्ह कैसे बदला जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर प्लस गुणे प्लस होगा, प्लस गुणे प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस, प्लस गुणे प्लस क्या होगा, प्लस। अगर ये माइनस गुणे अगर माइनस है तो, माइनस गुणे माइनस है तो क्या होगा, तो भी प्लस ही आएगा, तो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अब देखो माइनस गुणे प्लस है, क्या है, माइनस गुणे प्लस, क्या है, माइनस गुणे प्लस आएगा, तो देखो अपोजिट साइन रहेगा, माइनस गुणे प्लस तो माइनस हमेशा माइनस ही आएगा, माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या आएगा, माइनस। यहां पे भी देखो प्लस गुणे माइनस अपोजिट साइन है तो भी यहां माइनस रहेगा, बीच में क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, बीच में क्या होना चाहिए, गुना। अगर बीच में गुना है और अपोजिट साइन है आजू बाजू, प्लस गुणे माइनस इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस गुणे प्लस इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस, और देखो सेम है तो प्लस आएगा, अपोजिट रहेगा तो माइनस, सेम रहेगा तो प्लस, अपोजिट रहेगा तो माइनस, सेम रहेगा तो प्लस। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और हम बताना चाहते हैं उदाहरण से, ठीक है। चलिए ब्रैकेट कोष्ठक के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब इसको हल करने के लिए 2 चीज दिमाग में याद रखिएगा। पहला कोष्ठक, अभी जैसे कोष्ठक बोला, जैसे पहला छोटा कोष्ठक हल करेंगे, फिर मझला कोष्ठक हल करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करेंगे, ठीक है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। अगर मान लो, अगर हम मान लेते हैं कि ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के पहले अगर ये माइनस साइन दिया है, क्या दिया है, ऋण चिन्ह दिया है, माइनस मतलब
घटाव का चिन्ह दिया है, तो हमें अगर हम ब्रैकेट मतलब अगर कोष्ठक को हटाते हैं तो अंदर का जो साइन है, जो अंदर का साइन होगा वो क्या होगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं और माइनस अंदर जाने के बाद तो ये क्या होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, क्या होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये उदाहरण है। ठीक है, अगला स्टेप हम पढ़ते हैं बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल मतलब बोर्ड मास का नियम। ठीक है, तो चलिए, अगर हमने अभी बताया है कि कोष्ठक को हटाने से माइनस वाला जो चिन्ह अंदर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, हल करते हैं इसको। ब्रैकेट हटाइए, हटाए, -5 हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी साइन नहीं रहता, कोई नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं रहता तो उसको क्या, उसको क्या मानते हैं, उसका मान लेते हैं कि प्लस का साइन है, वो इनविजिबल रहता है। ठीक है, प्लस का साइन मतलब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने अभी जस्ट बताया कि ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -10, यहाँ पे देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा, +20 मतलब +20। अब हमें बताइए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इसमें देखिए, इसमें जो है संख्या का क्या होगा, जोड़, संख्या का जोड़ 15, और चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि जब हम एडिशन रहेगा बीच में, जब हम एडिशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। किस संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। संख्या को जोड़ते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए -5 है +10 है। ठीक है, -5 है +10, तो अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। यानी हम संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया तो 5, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, तो +5। आंसर कितना होगा, +5। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखते हैं, चिन्ह का बदलना देखते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस। संख्या का जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गुणा का भाग, गुणा का चिन्ह नहीं है, इसलिए हम जो चिन्ह लगाएंगे वो किसका, बड़ी संख्या का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब अब बोर्ड मास का नियम, हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, जब जोड़, घटाना, भाग, गुणा किसी भी सरलीकरण में दिया रहेगा, किसी भी सरलीकरण में अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग दिया रहेगा या दिया रहेगा, अर्थात या फिर उनमें से कोई भी तीन चिन्ह दिया है, 3 चीज दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, बोर्ड मास का नियम। समझ में आया, हाँ? चलिए एक बार और बता देते हैं। बोर्ड मास का नियम वो होता है, मतलब बोर्ड मास का नियम कैसे और कहाँ लगाते हैं उसका ये नियम समझ लीजिए। बोर्ड मास जब गुणा, जोड़, भाग, घटाना, ब्रैकेट, कोष्ठक जब दिया रहता है, ये चीजें दिया रहता है, या फिर इनमें से कोई भी तीन चीज दिया रहता है, तो बोर्ड मास का नियम लगता है। किसी भी सरलीकरण में ये 3 चीज एक साथ दे दिया गया है, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम बोर्ड मास का नियम नहीं लगाएंगे, तो एक ही प्रश्न का कई उत्तर आते हैं, कई उत्तर आ जाते हैं, मतलब एक ही प्रश्न का 2-3 उत्तर आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 उत्तर
ना आने के लिए हम क्या 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 आया यहाँ पे, इसका जो नियम है वो बोर्ड मास, उस इस वजह से एक ही आंसर, एक ही उत्तर आए, इस वजह से हम बोर्ड मास नियम लगाते हैं। नियम क्यों लगाते हैं पता चल गया? क्योंकि अगर ये चीज अगर हम बिना बोर्ड मास के करेंगे तो कई उत्तर आएंगे, तुम्हारा अलग आएगा, हमारा अलग आएगा, किसी और का अलग आएगा, तो वो उत्तर एक ही आए उसके लिए हम बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड मास का नियम होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं बोर्ड मास का। ठीक है, चलिए चलिए पहला उदाहरण लेते हैं। पहला, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल। ठीक है, पहला मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है -7 गुणे 3, ठीक है, प्लस 221 बराबर क्या होगा? अब हमें बताइए, मैंने बोला था कोई तीन चीजें, मतलब घटाना दिया है, गुणा दिया है, जोड़ दिया है, मतलब हमें यहाँ पे क्या लगेगा? बोर्ड मास का नियम। क्या लगेगा? बोर्ड मास का नियम। तो सबसे पहले बोर्ड मास BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जोड़, एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट, इसको हिंदी में भाग, गुणा, जोड़, घटाओ। ठीक है, तो हमें बताइए सबसे पहले किस क्रम में मैंने बोला था? इसी क्रम में सबसे ब्रैकेट, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, क्या सॉल्व करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा वाला सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? गुणा वाला। तो 7 गुणे 3 क्या हो जाएगा? 7 गुणे 3 क्या हो जाएगा? 21। क्या हो जाएगा? 21। क्या हो जाएगा? 21। तो ये रहेगा माइनस का चिन्ह, तो माइनस रहेगा। ठीक है, मैंने इसको कुछ नहीं किया, इसको क्या किया? माइनस पहले उतार लिया यहाँ पे, और 3 और 7 को क्या किया? पहले गुणे वाला को हटा दिया। ठीक है, प्लस 20 221 मतलब 221 माइनस 21 प्लस 221, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? हमने पढ़े थे माइनस और माइनस गुणे प्लस क्या होगा? माइनस गुणे प्लस क्या होगा? माइनस। तो इन दोनों संख्या का हम क्या करेंगे? माइनस। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़े संख्या का। मैंने बोला था पहले ही कि जब गुना रहेगा, जैसे -3 गुणे -3, तब चिन्ह तो बदल जाएगा, प्लस रहेगा। मैंने अभी चिन्ह बदलने में सिखाया था आपको। लेकिन अगर प्लस, माइनस और प्लस के बीच में कोई भी गुणा का साइन नहीं है, कोई भी गुणा का चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे तो रूल ठीक, माइनस प्लस माइनस, मतलब हम घटाएंगे इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे इसमें? बड़ी संख्या का। किसका? बड़ी संख्या का। किसका? तो मान लीजिए इन दोनों को माइनस कीजिए, 221 में से 21 गया, क्या हो जाएगा? 200। इसमें से बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? 21 वाला या फिर 221 वाला? बताइए, 21 वाला या फिर 221 वाला? तो 221 बड़ी है, तो उसके सामने कौन सी चिन्ह है? प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। आंसर क्या आएगा? 200 प्लस 200, मतलब 200 प्लस नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है 25 × 4 ब्रैकेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, ठीक है,
प्लस 5 क्या होगा हम बताइए। अभी हम जस्ट बताए हैं, अभी हम बताए हैं कि सबसे पहले क्या, ब्रैकेट, कोष्ठक, तो कोष्ठक वाला सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या होगा, कोष्ठक वाला हल करेंगे, उसके बाद क्या होगा, डिवीजन, भाई भाग 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 दिया है ना, तो ये चीज सबसे। अब देखो, अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी कि सर कोष्ठक के अंदर तो गुणा दिया है और आपने बोला है कि गुणा तो भाग के पहले, भाग के बाद होगा, लेकिन नहीं, हमने ये बोला है कि सबसे पहले कोष्ठक वाला ही हल करना है। सबसे पहले कौन सा हल करना है, कोष्ठक, कोष्ठक भूल जाना है हमें, गुणा भाग अभी, सबसे पहले कोष्ठक, कोष्ठक के अंदर जो भी दिया है पहले उसको हल करके बाहर निकालना है। तो भाई चलो आइए, 25 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 25 गुणे 4, 25 गुणे 4 गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा। हट गया ब्रैकेट, हट गया कोष्ठक, कोष्ठक हट गया, भाग 20 20 प्लस 5। अब हमें बताइए 100 भागे 20, 100 भागे 20 मतलब, भागे मतलब 100 बटा 20 प्लस 5, ठीक है। तो 20 पंजे, 20 पंजे, अगर 100 में 100 को 20 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 आएगा, आ गया 5, 5 और प्लस, यहाँ पे प्लस 5 है, प्लस 5 बराबर 10, बराबर 10। इतना समझा, ठीक, इतना समझा, ठीक, वेरी गुड। चलिए चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आप करके देखिए कि आपसे होता है नहीं होता है, ठीक है। चलिए चलिए हम इसको बता देते हैं आपको। तो अब ये बताइए, दो ब्रैकेट है और बीच में भाग है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, अभी बताया हूं, ब्रैकेट, कोष्ठक, कोष्ठक है, सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व कीजिए। तो 20 गुणे 20 क्या होगा, 20 गुणे 20 400, कोष्ठक ये हट गया, भाग लगा दो, एज इट इज उठा दो, ये भी कोष्ठक सॉल्व करो, 20 में से 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20 में से 20 जोड़ो 40, ठीक है। 20 गुणे 20 400, 20 प्लस 20 40। पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट अगर अंदर सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। अब हम करेंगे 400 डिवाइडेड बाय 40, 400 बाय 40, तो 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दहा में 40, 4 10 जा 40, तो आंसर कितना आ गया 10, आंसर कितना आ गया 10। थर्ड एग्जांपल था ये, ठीक है, कितना समझा, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। चलिए चौथा, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए कोष्ठक, कितने कोष्ठक दिया हुआ है, एक मंझला ब्रैकेट भी दे दिया है, मंझला कोष्ठक ये भी दे दिया है, बड़ा कोष्ठक, मतलब तीनों कोष्ठक दे दिया है। तो कोष्ठक मैंने बोला था कोष्ठक किस क्रम में सॉल्व हल करना है, पहले सबसे पहले छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। तो सबसे पहले किसको हल करना है, छोटा कोष्ठक को, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, छोटा कोष्ठक को। छोटा कोष्ठक को सॉल्व कीजिए, 10 है माइनस 4, 10 में से 4 को माइनस करना है, कितना बचेगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, तो 22 माइनस, बड़ा ब्रैकेट है वैसे ही रखना है, बाकी सबको ऐसे ही रखना है, सिर्फ छोटा को हल करके हटा देना है। तो 9 माइनस, मंझला ब्रैकेट ऐसे रखेंगे, ठीक है, ठीक, 6 माइनस, यहाँ पे 10 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 6, मतलब मंझला छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जब इसको हल कर लेंगे तो हट जाएगा, ठीक। चलिए बाकी वैसे अब हम क्या करेंगे, छोटा तो हो गया, ये सॉल्व हो गया, मतलब यहाँ हल हो गया। अब क्या करेंगे, मंझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट में आते हैं, मंझला ब्रैकेट, इंग्लिश में करली ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, पहला दूसरा, ये दूसरा कौन सा, मंझला ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट में क्या है, ये है, मंझला ब्रैकेट में क्या है, 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 ही बचेगा ना, कितना बचेगा, 6 में से 6 0, हाँ ठीक है। चलिए 22 माइनस, ठीक है,
9, 6 में से 6 गया तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, इतना सॉल्व कर लिया हमने, -0। ठीक है, ये हो गया, डन डन। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताइए सिर्फ बड़ा ब्रैकेट रह गया है, बड़ा ब्रैकेट रह गया है। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। 9 में से 0 की जाएगा तो कितना आएगा? कोई भी नंबर में से 0 को घटाते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो 22 माइनस 9 में से 0 गया तो 9, मतलब बड़ा भी हट गया। मतलब हम क्या किए, पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा। अब हमें बताइए 22 में से 9, 22 में से 9 को घटाना है। 22 में से कितने को जाना है? 9 को। तो 22 में से 9 गया, कितना होगा बताइए, आप बताइए, बताइए कितना होगा, बताइए। हाँ, 13। ठीक, 13। ठीक है, तो ये अपना पूरा आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, ये होमवर्क लिख के हो गया? हाँ, होमवर्क लिख के हो गया? अच्छा, ठीक है, हो गया। ठीक है, हमारा ये क्लास आज का यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लास में हम रियल नंबर पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, हाँ, अगले नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।